तो बजट को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत की, जरा सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। सर, आम बजट पेश होता है, ये अंतरिम बजट था, लेकिन लोगों को काफी उम्मीदें भी थी और शायद इस तरीके की बातें भी निकल कर आई। कहा जाता है कि देश का विकास हो रहा है, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो रेलवे भी अदा कर रहा है और तमाम स्टेशन भी हमने देखे किस तरीके से एयरपोर्ट के तर्ज पर तैयार हो रहे हैं। इस अंतरिम बजट में क्या कुछ खास रहा सर? क्योंकि 10 साल के हमने काम देखे, आने वाला 10 साल किस तरीके से रहने वाला है, खासतौर पर रेलवे के सेक्टर में? पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने रेलवे को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। 10 साल पहले अगर आप याद करो तो रेलवे स्टेशन पे जाना अपने आप में एक दूभर काम होता था, नाक बंद करके चलना पड़ता था। आज मोदी जी ने रेलवे में इतने तरह के परिवर्तन लाए। 26,000 किलोमीटर नई रेल की पटरियां बनी हैं। पिछले साल 5,200 किलोमीटर रेल की पटरियां जुड़ी, यानी स्विट्जरलैंड का जितना रेलवे नेटवर्क है उतना भारत में एक वर्ष में जुड़ गया। इस साल 5,500 किलोमीटर रेलवे लाइन जुड़ रही है, यानी एक और स्विट्जरलैंड जुड़ रहा है। और आज के बजट में तो 3 नए रेलवे कॉरिडोर अनाउंस हुए हैं, जिसमें 40,000 किलोमीटर नई रेलवे ट्रैक जुड़ेंगे। 40,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक यानी जर्मनी का पूरा रेलवे नेटवर्क अब जुड़ेगा भारत में। इस तरह से मोदी जी ने, देखिए इसके पीछे की सोच आप समझिए। मोदी जी रेलवे की कैपेसिटी को बहुत बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे एक मध्यम वर्ग और कम इनकम के परिवारों के लिए सबसे अच्छा साधन है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो आज 700 करोड़ के आसपास पैसेंजर्स रेलवे से ट्रैवल करते हैं और रिक्वायरमेंट है कम से कम 1,000 करोड़ तक इसको लेके जाएं। 1,000 करोड़ पैसेंजर्स को एक साल में ट्रैवल कराना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रेलवे में कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पटरियाँ बिछे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन्स बने, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ हो और यात्रियों को बिना ज़्यादा उलझन के आराम से कंफर्म टिकट मिल जाए। 2030-31 के टारगेट को लेके 1,000 पैसेंजर्स के टारगेट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस के तर्ज पर बोगियों को भी तैयार किया जाएगा। अगर मैं सही हूं तो करीब 40,000 बोगियों को इस तरीके से तैयार किया जाएगा। इसके पीछे सर क्या कुछ प्रेरणा है, क्या कुछ मंशा है कि इस तरीके से तैयार किया जाए ताकि लोगों को सुविधा तो मिले, लेकिन कितना चैलेंजिंग रहने वाला है ये? देखिए, अपने पास 2 अनुभव है, एक वंदे भारत का अनुभव है, एक अमृत भारत का अनुभव है। इन दोनों अनुभवों के आधार पर जो एग्जिस्टिंग कोचेज हैं, जो नए कोच बन रहे हैं वो तो अच्छे बन ही रहे हैं, एक अलग टेक्नोलॉजी से बन ही रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग कोचेज हैं उनको किस तरह से अपग्रेड किया जाए, ये सोच के आज बजट में 40,000 कोच को अपग्रेड करने का प्रोग्राम हाथ में लिया गया है। मोदी जी का ये है कि पैसेंजर एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदले, पैसेंजर्स कंफर्टेबली जा सके, बहुत ही अच्छे तरीके से, सुगम तरीके से जा सके, ये सोच के इस प्रोग्राम को हाथ में लिया है। सर, हमने मोदी जी की गारंटी देखी, सुनी, रेलवे क्या गारंटी दे रहा है देश के लोगों को आने वाले दिनों के लिए? जिस तरीके से आप लोग दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो आने वाले 10 सालों के लिए भारतीय रेलवे जनता से क्या दावे कर रहा है या क्या गारंटी दे रहा है? विकसित भारत की मजबूत नींव रेलवे से बनेगी, ट्रांसपोर्टेशन से बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से बनेगी, समावेशी विकास से बनेगी, इंक्लूसिव ग्रोथ से बनेगी। इन सब एलिमेंट्स पे मोदी जी ने बहुत 10 साल में काम किया है। दुनिया के सामने इंक्लूसिव ग्रोथ का एक नया मॉडल रखा है। आप मुझे बताओ, कौन सा ऐसा देश है जिसमें 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसने पूरी देश की संपूर्ण हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का संकल्प लिया हो? ऐसा कौन सा देश है जिसमें बहुत ही कम समय में 50 करोड़ खाते खोले गए? इतना शानदार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना। ये मोदी जी का एक बहुआयामी काम है, जिससे पूरे देश में और पूरी दुनिया में आज भारत के इस इंक्लूसिव डेवलपमेंट के, इंक्लूसिव ग्रोथ के मॉडल की चर्चा हो रही है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, हमने कई स्टेशन देखे, तमाम स्टेशन निश्चित रूप से एयरपोर्ट के तर्ज पर तैयार हुए हैं, उसको विकसित किया गया है। हमने हाल में अयोध्या का रेलवे स्टेशन देखा। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के रेलवे स्टेशन और कितने बनाए जाएंगे या कितने डेवलप किए जाएंगे आने वाले कुछ सालों में, 5 से 6 सालों की अगर हम बात करें तो, और इससे जनता का फीडबैक किस तरीके से रेलवे को मिल रहा है? आपका स्टेशन कौन सा है? मेरा स्टेशन बलिया है सर, सूर्यमनपुर भी पड़ता है। कैसा बन रहा है? बहुत शानदार। बस ये जनता का फीडबैक आ गया ना। तो ये आपका फीडबैक मतलब जनता का फीडबैक।
1300 स्टेशन को नए तरीके से बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यक्रम है ये। बहुत तेजी से काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, और इसी तरह से मोदी जी की गारंटी है कि सारे स्टेशन अच्छे बनेंगे। धन्यवाद सर, इतने बिजी शेड्यूल में हमें वक्त देने के लिए। और निश्चित रूप से अश्विनी वैष्णव जी अपने सरल और सहज स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय रेलवे में पिछले कुछ सालों में विकास हुआ है, निश्चित रूप से वो काफी बेहतर विकास हुआ है। विजिलेंस राज के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।